नमस्कार, वेलकम। क्या आप जानते हैं आप बिना किसी मेडिसिन, इंजेक्शन या मेडिकल इक्विपमेंट के किसी की लाइफ बचाने में अहम रोल निभा सकते हैं। सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यस, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो है सीपीआर के द्वारा। सीपीआर मीन्स कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हिंदी में इसका आसान मीनिंग कार्डियो मीन्स हार्ट से संबंधित, पल्मोनरी मीन्स लंग से संबंधित और रिससिटेशन मीन्स किसी चीज को पुनर्जीवित करना। सीपीआर एक ऐसी ट्रेनिंग है, सीखी हुई तकनीक है, जिसको अगर आपने सही समय पर सही तरीके से सही स्थान के ऊपर अप्लाई किया है तो आप निश्चित रूप से किसी ज़रूरतमंद की लाइफ बचा सकते हैं। सीपीआर बेसिकली उस कंडीशन में किया जाता है जब हमारा हार्ट किसी कारणवश, जैसे कि सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन के अंदर काम करना बंद कर देता है। आप जानते हैं कि हार्ट एक पंपिंग एक्शन के द्वारा हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, और हार्ट के काम बंद करने का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है और कुछ समय के अंदर आदमी की डेथ तक हो जाती है। इसलिए सीपीआर ट्रेन पर्सन की कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हार्ट के फंक्शन को दोबारा से रिवाइव करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल सीपीआर शुरू करना चाहिए। अब हम देखेंगे सीपीआर करने के सही तरीके को स्टेप बाय स्टेप। सपोज आपकी आंखों के सामने या फिर आपको ऐसी सूचना मिलती है कि एक पेशेंट सडन कोलैप्स होकर के या बेहोश होकर के गिर गया है, तो उस केस में आपको तुरंत पेशेंट के पास पहुंचना है, पेशेंट को असेस करना है। अगर पेशेंट ठीक नहीं है तो उस केस में सबसे पहले पेशेंट को आपको एक सेफ जगह के ऊपर शिफ्ट करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। मिनिमम टाइम के अंदर पेशेंट को शिफ्ट करना है और आपको आगे की कार्रवाई शुरू करनी है। स्टेप 2 आता है रिस्पॉन्सिवनेस। हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए पेशेंट के शोल्डर को जेंटली टैप करना है और सिंपल लैंग्वेज में पूछने की कोशिश करना है कि आप ठीक हो, आर यू ओके। अगर आपके इस क्वेश्चन पर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, मीन्स पेशेंट को सीपीआर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट नॉर्मल नहीं है तो उसे हमें अटेंड जरूर करना है और उसे मेडिकल सेटअप या फिर उसे हॉस्पिटल इमरजेंसी तक जरूर पहुंचाना है। हो सकता है उसको और कोई दिक्कत हो, जैसे सांस लेने में हो या फिर चेस्ट पेन हो। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमें सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विसेज 108 या फिर नियर बाई हॉस्पिटल इमरजेंसी पर कॉल करके इन्फॉर्म करना है, ताकि हमें जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प मिल सके। इतना करने के बाद हमें पेशेंट की सेंट्रल पल्स व ब्रेथ चेक करना है। अगर पल्स चल रही है मतलब हार्ट अपना फंक्शन कर रहा है, पल्स नहीं है इट मीन्स हार्ट ठीक से अपना फंक्शन नहीं कर रहा है। सेंट्रल पल्स गर्दन के पास इस तरीके से थोड़ा प्रेस करके आप फील कर सकते हैं। सांस या ब्रेथ चेक करने के लिए ध्यान में रखें कि पेशेंट का एयरवे यानी कि सांस का जो रास्ता है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है। इसे चेक करने के लिए हमें हेड टिल्ट या चिन लिफ्ट मैन्यूवर को फॉलो करना है, जिससे कि एयरवे को आप खोल सकते हैं। इसके बाद पेशेंट के ऊपर इस तरीके से झुककर नज़दीक से सांस लेने की आवाज़ ब्रेथ साउंड सुनते हैं या फिर फील करना है। चेस्ट की मूवमेंट देखना है। अगर पेशेंट की पल्स नहीं चल रही है और पेशेंट की सांस अबनॉर्मल है तो ये सही समय है सीपीआर शुरू करने का। सीपीआर शुरू करने के लिए पेशेंट को पीठ के बल लिटाना है। इफेक्टिव सीपीआर के लिए पेशेंट को नीचे फर्श पे या फिर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लिटाना है और हमें हमारे हाथ इस तरीके से इंटरलॉक करके पेशेंट के सेंटर ऑफ चेस्ट पे रखकर कंप्रेशन देना शुरू करना है। कंप्रेशन सीपीआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इफेक्टिव सीपीआर के लिए चेस्ट को 5 to 6 सेंटीमीटर कंप्रेशन देना है।
इसका मतलब ये है कि अगर चेस्ट को 5 to 6 सेंटीमीटर आप प्रेस करोगे तब ही उसका जो प्रेशर है वो हार्ट तक पहुंचेगा और हार्ट एक पंप की तरह काम कर पाएगा। कंप्रेशन की रेट 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर कंप्रेशन के बाद जितना हमने चेस्ट को कंप्रेस किया है उतना चेस्ट वापस भी नॉर्मल स्टेट में आना चाहिए, जिसे हम इलास्टिक रिकॉइल कहते हैं। हर 30 यानी कि 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ या सांस पेशेंट को देनी है। एयरवे को ओपन करना है। हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैन्यूवर को फॉलो करके पेशेंट की नाक को बंद करके और अपने लंग्स को फुल एयर से भर के पेशेंट के मुंह में 2 बार सांस देना है और फिर वही कंप्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करना है। ये प्रोसेस हम तब तक जारी रखेंगे जब तक पेशेंट रेस्पॉन्ड ना करने लगे या फिर जब तक एम्बुलेंस या इमरजेंसी हेल्प आप तक ना पहुंच जाए। ये पूरी जानकारी थी सीपीआर के बारे में। लेकिन आप जानते हैं कि सीपीआर एक ट्रेनिंग है, इसकी प्रॉपर सिखलाई के बाद में ही आपको इसको अप्लाई करना है। इसकी ट्रेनिंग अगर आप अच्छे से लेना चाहते हैं तो ये कई एम्बुलेंस सर्विसेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट, रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर कई एनजीओ के द्वारा कराई जाती है। आप स्थानीय स्तर पर कांटेक्ट करके सीपीआर की ट्रेनिंग ले सकते हैं और किसी की भी ज़रूरतमंद की लाइफ बचाने में अहम रोल निभा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।